Good morning, everyone. So, what you are going to learn in the course? This is the introduction video. What you're going to learn in this course? Okay. So, we are playing indicators, having 10 plus years of experience in trading in options, futures, and delivery. But I don't suggest you to participate in intraday because मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इंट्राडे से हमको लगता है कि हम बहुत पैसा छापेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है और इन द एंड हम अपनी सारी कैपिटल जो है वो गवा देते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स के ज़रिए ऐसा कुछ सिखाऊंगा कि आप इंट्राडे से ज़्यादा तो नहीं पर लगभग इंट्राडे के बराबर कमा सकते हैं थ्रू द स्विंग ट्रेड। ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन है इस कोर्स के बारे में कि हम क्या क्या इस कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इस कोर्स के ज़रिए क्या क्या हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि ये हमें बताता है कि हमें ये वाला स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। इसकी CAGR वैल्यू क्या है, इसकी ग्रोथ रेट कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस पर डेट कितना है और ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसकी होल्डिंग्स प्लेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा? फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक ट्रेड करने लायक है भी या नहीं है, ठीक है। सो दिस कोर्स of fundamental analysis will help you in how to choose the best stock, how to eliminate stock on behalf of volatility, debt ratio, pledge holdings, performance, growth, etc. Okay, sorry. How to read the fundamental data of the stock like balance sheet, earnings, debts, cash flow, taxes, profits, revenue, etc. ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई हम क्या है कि 4,500 के अराउंड स्टॉक्स होते हैं हमारे पास। तो हमें क्या है इससे पता लग जाएगा कि भैया 4,500 में से आपको कितने स्टॉक्स को जो है ट्रेड करना है, ठीक है, और कितने स्टॉक्स को आपको ट्रेड नहीं करना है ना। हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि ये वाला स्टॉक भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ले लिया, और वहीं से हम क्या होते हैं कि हम लोग ट्रैप हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद में क्या होगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। तो अब टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस इज नेसेसरी टू लर्न बिकॉज आफ्टर गेटिंग द बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड विच यू फाइंड आउट थ्रू fundamental analysis, technical analysis will help you decide the right time to invest or trade in the stock. इसका मतलब समझे कि फंडामेंटल एनालिसिस से आपने पता तो कर लिया कि भाई ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि ये स्टॉक कब ट्रेड करने लायक है, ठीक है ना, कब ट्रेड करने लायक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता चल गया इसके ऊपर डेट नहीं है, इसके प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेस नहीं है, इसका रेवेन्यूज़ भी बहुत अच्छा है ना, और इसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रोथ भी अच्छी कर रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको एकदम टॉप हाई से अगर बाय कर लिया तो आपको क्या करना पड़ जाएगा। हालांकि लॉस नहीं देगा वो, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ जाएगा। और होल्ड करने का मतलब है सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी टाइम वैल्यू नहीं वेस्ट होनी चाहिए। और टाइम वैल्यू कैसे वेस्ट नहीं होगी वो आपको क्या बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा बताने में। तो what the technical analysis will help you out is how to initiate a swing trade with 20 to 30% return in a week without getting stuck। 20 to 30% रिटर्न्स हम आपको इस कोर्स के ज़रिए जनरेट करा सकते हैं इन अ वीक। ओके, 20 to 30% ऑफ योर कैपिटल इन अ वीक। अब ये मार्केट जो है ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना आप, वी कैन ओनली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा दायरा है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। इट इज़ नॉट फिक्स कि 20 to 30% एक वीक में मिलेगा ही, बट मिलेगा। आप स्टक नहीं होगे, आप फंसोगे नहीं। एटलीस्ट ये तो सीख जाओगे कि आपने सही टाइम पे ट्रेड लिया है, सही टाइम पे ट्रेड इनिशिएट किया है। फिर उसके बाद आपका आता है हाउ टू यूज़ डिफरेंट इंडिकेटर्स लाइक RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बॉलिंगर बैंड,
डोंकियन चैनल, वॉल्यूम, सिंपल मूविंग एवरेज ओवर वॉल्यूम, पाइवेट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एटसेट्रा। ये सारे इंडिकेटर्स आपको इस टेक्निकल एनालिसिस में सीखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे बस इतने से इससे क्या होगा, तो मेरे भाई एक किताब को अगर 100 बार पढ़ोगे तो अच्छे से आप उसको याद रख पाओगे, और 100 किताब को अगर एक बार पढ़ोगे ना तो ना उसका याद रहेगा ना उसका याद रहेगा। तो अगर इन सारे इंडिकेटर्स को ही आप मास्टर कर लेते हो, इन सारे इंडिकेटर्स को ही मास्टर कर लेते हो, then I promise, I guarantee you कि you are not going to face loss. Okay, then how to earn like an intraday trader in delivery or swing trades। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर के बराबर आप नहीं कमा पाओगे मैं मानता हूँ, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के बराबर गवा भी तो नहीं पाओगे जैसे वो लोग इतने लॉसेस करते हैं। एटलीस्ट आपकी कैपिटल तो सेव रहेगी, जो आपकी हार्ड अर्नड कैपिटल है, इतनी मेहनत से आपने कमाई है, वो तो एटलीस्ट सेव रहेगी ना। तो बेटर है कि आप अपना घड़ा जो है धीरे धीरे भर लें। अब इंट्राडे ट्रेडर बन के आपने घड़ा तो भर लिया, क्या पता वो घड़ा फूट जाए। तो बेहतर है कि आप धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे अमीर बने। अब जिन लोगों को एकदम से अमीर बनना है भाई, तो उन लोगों के लिए तो ये कोर्स नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप जो है ना ही देखें इस वीडियो को, यहीं से ही एलिमिनेट कर दें या फिर टर्मिनेट कर दें, ठीक है, स्किप कर दें। देन हाउ टू एंटर एंड एग्जिट एट द राइट टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको कब एग्जैक्ट टाइम पे घुसना है उस ट्रेड में, उस स्विंग ट्रेड में, और कब आपको एग्जिट लेना है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए ही पता चलेगा। उसके बाद हाउ टू अर्न इवन 100% ऑफ योर कैपिटल इन लेस देन अ मंथ। कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार ही होता है, ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा स्टॉक भी मिल जाता है कि जिसकी वजह से आपका कैपिटल जो है 100% ग्रो हो जाता है। इट मीन्स कभी कभी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि फूडसन को देख लीजिए, लास्ट 2 महीने में, 3 महीने में 75 था और अभी 205 आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कैपिटल डबल भी हो जाती है, इवन ट्रिपल भी हो जाती है ना। लेकिन इंट्राडे में ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स होती है, लेकिन क्या श्योरिटी है? 3:30 बजे से पहले, 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करोगे, श्योरिटी है कि ग्रीन में ही एग्जिट हो गए? लेकिन यहाँ पे अगर फंस भी गए तो एटलीस्ट यू कैन होल्ड इट। अब क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस सही से पढ़ा हुआ है, सही से आपने उसको देख के ट्रेड लिया हुआ है, तो आप गलत स्टॉक में स्टक हो जाओगे लेकिन लॉस में कभी एग्जिट नहीं होगे, ठीक है ना। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। क्लबिंग टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस विल हेल्प यू द मोस्ट। ओके, देन हाउ टू एनहांस योर ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज़। अब क्या होता है कि जब आप कोई भी कोर्स लेते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली योर ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज़, योर ट्रेडिंग एबिलिटीज़ विल इम्प्रूव। ओके, देन moving forward we are going to learn about psychological enhancement। Why psychology is important while trading? Psychology is important while trading because क्या होता है कि हम लोग ग्रीड करने लग जाते हैं। हमने आज एक ट्रेड लिया, ठीक है, हमें लगेगा नहीं यार अभी और जाएगा और जाएगा और जाएगा। सो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल एनहेंसमेंट इट विल हेल्प यू कि भैया यू हैव डिसाइडेड कि मुझे 10% लेना है, 20% लेना है, तो आप एग्जिट हो जाइए। 20% इज़ इनफ। बैंक कितना देती है? 4%, वो भी क्वार्टरली, 3 महीने में 4%। हिसाब लगा लो कितना हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर एक हफ्ते में 10 से 20%, 20 से 30% मिल जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। तो आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को उस तरह से डेवलप करें कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग मोर देन एफडी, यू आर गेटिंग मोर देन द बैंक रेट्स। ओके, और मोर देन नहीं, फार मोर देन बैंक रेट्स। ओके, देन हाउ टू बी कॉन्फिडेंट वाइल टेकिंग ट्रेड्स। डेफिनेटली अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहेगा, साइकोलॉजिकली आप जो है स्ट्रांग होंगे, तो यू विल डेफिनेटली टेक अ श्योर एंड कॉन्फिडेंट ट्रेड। ओके, हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट माइंडसेट। ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये मैं कॉल ले लेता हूँ, कॉल ले लेता हूँ, नहीं तो निकल जाएगा, ये ट्रेड निकल जाएगी। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप इस माइंडसेट से बच सकते हैं। उसके बाद एडिशनल फीचर्स, लाइव क्लास। ये सेशन आपको रिकॉर्डेड भी मिल सकता है, और आपको ये जो है लाइव अगर लेना चाहते हैं तो लाइव भी ले सकते हैं। तो लाइव क्लासेस होंगी, उसमें क्या होगा, सैटरडे संडे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपने जो रिकॉर्डेड वीडियोस में देखा है, उसमें क्या है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल मेंटरशिप फॉर कंट्रोलिंग द ग्रीड,
साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा कि भाई इतना लालच ठीक नहीं, इतना बहुत है, इतना लो और निकलो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑल इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स विल बी शेयर्ड एंड ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, देन थैंक यू।